तो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दावे की उसने कोरोना वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण के सफल होने का दावा किया है। आपको बता दें 23 अप्रैल से 21 मई के बीच ये ट्रायल हुआ। 1077 लोगों पर यह परीक्षण किया गया। सभी लोगों में 28 दिन के अंदर एंटीबॉडीज बनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। AZD1222 नाम की वैक्सीन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इस वैक्सीन रेस में भारत आखिरकार कहां खड़ा है, ये आपको समझा देते हैं। देखिए, 2 भारतीय वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चरण में। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन है, जाइडस कैडिला की ज़ायकोव-डी वैक्सीन। तो कहां पर खड़ा है भारत, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और भारत पर किसी भी वैक्सीन के उत्पादन की जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें, जो ह्यूमन ट्रायल है वो इस वक्त एम्स में शुरू हो चुका है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों को इसकी डोज भी दी जा चुकी है। अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो ये साल खत्म होते होते भारत दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दे देगा। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के मानवीय परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण है, जिसके पहले चरण में 100 लोगों पर परीक्षण किया जाना है। लेकिन इसके लिए अब तक 1800 से ज्यादा लोग वॉलंटियर बनने की इच्छा जता चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल 375 फर्स्ट फेज में होना है। 100 एम्स कर रहा है, बाकी 275 बाकी सेंटर्स कर रहे हैं। सो एक मेजर जंग यहाँ पे हो रहा है, एम्स में हो रहा है। जो सिलेक्शन का है 1800 से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं और इतना ज़्यादा रिस्पांस होगा हमें खुद उम्मीद नहीं थी, लोगों ने किया हुआ है। और जो प्रोसेस होगा उनका, हेल्दी वॉलंटियर्स को इसके अंदर लेना हुआ है। तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के बाद हम जो उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। स्क्रीनिंग में उनसे जो है कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होंगे, लाइक किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, फिर उनके शुगर का टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। बाकी अगर हेल्दी है प्लस कोविड का भी होगा। सो अगर हेल्दी हैं वह, तो फिर उनको जो है वैक्सीन देने के लिए हम दूसरी विजिट पे बुलाएंगे जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगे। सो इस तरीके से हेल्दी वॉलंटियर्स का चुनाव होगा। कंप्लीटली वॉलंटियर हो, सो इसके लिए जो है कोई भी उनको इंसेंटिव और ये नहीं दिया जा रहा है। शायद लोगों में ज़्यादा उत्सुकता है इसको लेके, थोड़ा सा पैनिक भी है। और कुछ लोगों में जैसे जिस तरीके के मेल आ रहे हैं देश प्रेम टाइप के, इवन कुछ तो विदेशों से भी आ गए हैं। बगल के देश से आ गए हैं। सो लोगों में उत्साह है इसको लेकर। दिल्ली एनसीआर के ही लोगों को इसमें, हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसमें ले रहे हैं। आमतौर पर किसी वैक्सीन या दवाई के मानवीय परीक्षण के लिए वॉलंटियर्स का मिलना एक चुनौती होता है, लेकिन पहली बार किसी वैक्सीन के मानवीय परीक्षण में इतने लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और अब सबकी नजरें भारत में तैयार कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण पर टिकी हैं। कोवैक्सिन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सिन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के उन पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें नष्ट कर दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट न कर पाएं। इस वैक्सीन का 3 चरणों में मानवीय परीक्षण होगा। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। पहले फेज में कुल 375 लोगों पर ट्रायल होगा, जबकि दूसरे फेज में 750 लोगों पर ट्रायल होगा। पहले चरण का मानवीय परीक्षण 18 से 55 वर्ष तक की उम्र के स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे। इस स्वदेशी वैक्सीन का मानवीय परीक्षण दिल्ली के एम्स सहित देश के 12 संस्थानों में शुरू हुआ है,
जिनमें पटना का एम्स भी शामिल है, जहां कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। इन्हीं लोगों में से एक है चंदन, जो 26 साल के हैं। चंदन ने खुद आगे आकर ट्रायल का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। मैं पेपर पढ़ रहा था, अचानक से मुझे देखा वैक्सीन का, तो इससे बड़ा मौका और मिल नहीं सकता मुझे, ताकि मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी बच जाए। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये मुझे करना है। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में मानवीय परीक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें यह परखा जाता है कि मानव शरीर पर वैक्सीन का क्या असर पड़ता है और वो कितनी सुरक्षित है। कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण के पहले फेज में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 14 दिन तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद ही ये पता लगेगा कि वैक्सीन का इंसानों पर किस प्रकार का रिजल्ट आता है। सेफ्टी ट्रायल है फर्स्ट फेज में, तो उनको हम वैक्सीन देंगे, 2 डोजेज वैक्सीन देंगे। स्क्रीनिंग के बाद जिस दिन वैक्सीन के लिए बुलाएंगे, सेकेंड डोज उसके 14 डेज बाद देते हैं। लेकिन उनका जो है फर्स्ट वैक्सीन देने के बाद उनको वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं 2 घंटे के बाद। उसके बाद उनके घर पे हम फॉलोअप करेंगे थ्रू फोन। डेटा को फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को दी जाती है, फिर वो उसको जांचते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, आप सेकेंड पे गो अहेड सिग्नल दे देंगे, फिर हम सेकेंड पे जाएंगे। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण का शुभारंभ हो चुका है। कुछ लोगों को इसकी डोज दी भी जा चुकी है, जिसके नतीजे बेहतर परिणामों की उम्मीद जगाते हैं। और अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो ये साल खत्म होते होते भारत दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दे देगा। थोड़ा सा महत्वाकांक्षी सवाल है, क्या दुनिया में भारत पहला देश भी हो सकता है जो वैक्सीन लेकर आए? हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अगर ऐसा होगा तो रियली एक भारतवासी होने के लायक हमें भी बहुत ही खुशी मिलेगी कि भारत जो है पहला वैक्सीन लेके आएगा। लेकिन कहीं भी कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस में आप कंप्रोमाइज नहीं सकते, उसको जल्दी कर सकते हैं। एक्सपेडाइट सारा प्रोसेस, और सारा प्रोसेस एक्सपेडाइट किया गया है। आप देखिए तो DGCI अप्रूवल से लेके सारे प्रोसेस, तो उसको जल्दी करने के लिए। लेकिन जो होने हैं, जैसे सैंपल जितने दिनों में लेने हैं, जो भी सेफ्टी के कंसर्न है, उनको सारे मापदंड पे वैसे ही करेंगे जो इंटरनेशनल मापदंड है, उससे हम नहीं डेविएट होंगे। दिसंबर तक उम्मीद की जा सकती है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक जो है अच्छा वैक्सीन आ जाए। जी, तो जिन लोगों ने कहा होगा साल शुरू होते हुए हैप्पी न्यू ईयर, हो सकता है वो 2020 खत्म होते होते वाकई इसे हैप्पी न्यू ईयर समझे और भारत वैक्सीन की दौड़ में शुरुआती पायदान पर ही खड़ा हुआ कामयाबी के साथ नजर आए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो पहले वॉलंटियर्स जो हैं वो ज़्यादा आते नहीं थे इस तरह के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, लेकिन आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और वॉलंटियर्स लगातार आगे आ रहे हैं इन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। और इस वक्त पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं। पूजा मक्कड़, ये कितने फेजेस में ये ह्यूमन ट्रायल होगा और नतीजे कब तक आ जाएंगे? 2020 में ही आ जाएंगे? जी बिल्कुल, 2020 में नतीजे भी आ जाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो 2020 में वैक्सीन भी आ जाएगी। पहला ट्रायल जो शुरू हो गया है, जो तकरीबन 1125 लोगों पर होना है, उसके नतीजे 2 से 3 महीने में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आ जाएंगे। पहला ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीमांसा, लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले ट्रायल में ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर से दोबारा से उसको बनाना पड़ता है पूरी वैक्सीन को। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कितनी डोज काम करेगी, तो अलग अलग तरह की डोज अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। तो जिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की हमने खबर दिखाई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही है, उसी पैटर्न पर इंडिया में काम चल रहा है, उसी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए काम चल रहा है। और डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को इस बात का सबसे बड़ा ख्याल है कि भले ही कितनी जल्दी करनी पड़े, उसमें सेफ्टी से समझौता ना हो, साइंस से समझौता ना हो। जो टाइम कम से कम ज़रूरी है वो ज़रूर लगाया जाएगा। और इस बात का भरोसा ज़रूर है हमें कल रिसर्चर से बात करने के बाद कि भारत जो वैक्सीन लेकर आएगा वो वाकई लोगों के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित वैक्सीन होगी। हो सकता है इस साल के दिसंबर तक ये अच्छी खबर भी जी न्यूज़ के दर्शकों तक हम पहुँचाने की स्थिति में हो। बिल्कुल पूजा, जो बता रहे हैं आपके जो फेज़ 1 में बहुत ही ज़्यादा वो क्रूशियल रहता है, कितनी मात्रा में देनी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, डोज कितनी देनी है ये तय किया जाता है। लेकिन उसके जो आगे के फेजेस हैं वो भी काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि फेज़ 1 में पॉजिटिव साइन मिलता है, एंटीबॉडीज़ हो रहे हैं, टी सेल्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं, लेकिन फेज़ 2 में कई बार पॉजिटिव से फिर नेगेटिव सिचुएशन भी बन जाती है, तो वो भी बहुत क्रूशियल हो जाएंगे आगे आने वाले फेजेस। बिल्कुल इसकी संभावना रहती है मीमांसा जी। और अगर हम
सेकेंड फेज की बात करें तो पहला ट्रायल कम लोगों पर किया जाता है, जैसे 375 लोगों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। दूसरा ट्रायल 750 लोगों पर किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब रिसर्चर्स को ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इतनी डोज देनी है, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो ये वैक्सीन कितने लोगों को काम करेगी, कितने लोगों को बचा पाएगी, असल में कितनी सुरक्षित रहेगी और वाकई इन्फेक्शन को उलट कर पाएगी या नहीं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए शरीर में सारे हथियार तैयार करने की क्षमता रखेगी या नहीं, ये देखने के लिए सेकंड फेज होता है, वो भी इतना ही अहम होता है। वो 750 लोगों पर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा और आखिरी फेज होता है जिसमें ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन ली जाती है। कम से कम उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है पूजा कि ये ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया और आप बता रही हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स किए जा रहे हैं एम्स में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.